गाय के नाम पर राजनीति करने वाले, गाय के नाम पर वोट लेने वाले, गाय को माता बताने वाले, सांड को पिता बताने वाले, कहाँ गए ये सब? कहाँ गए उनके ये फर्जी बेटे जो आज वे दर दर की ठोकरें खा रही सड़कों पर? भाइयों बहनों, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी शासन में हूँ, इतनी तेजी से भारत का रुपया नहीं गिर सकता। अरे नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? तो मोदी जी, आज हम भी पूछते हैं कि आपने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे नहीं बोलेंगे, स्वास्थ्य पे नहीं बोलेंगे, रोजगार पे नहीं बोलेंगे, महिलाओं की इज्जत पे नहीं बोलेंगे, तो बोलोगे किस चीज पे? तो उद्योगपतियों को कैसे बढ़ाना है, या किसी का पोता कैसे खिलाना है, कैसे अडानी को नंबर 1 बनाना है, कैसे देश का गला घोटना है, कैसे किसानों की जमीन छीननी है, कैसे किसानों के बच्चों को बर्बाद करना है, कैसे इस देश को गरीब बना करके इस पे राज करना है। बस नेता और नेता के बेटे आवारा हो गए हैं। मोदी की लगाम नहीं है, मोदी का संरक्षण है इन लोगों को कि नेताओं के बेटे इस तरह का हाल कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में देखो, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल तो रहे हैं, कहाँ? आपने देखा नहीं? हाँ, चला कहाँ? सबूत मिटाने के लिए उसी कमरे पर जिस कमरे में वो अंकिता बेटी रहती थी, तो वहां के सबूत मिटा दो ताकि नेता का बेटा बच जाए। अगर चलाना था तो पूरा रिसोर्ट क्यों नहीं ढाया? जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले पूरे देश में गुजरात मॉडल का झूठ बोला था और अब उसका भंडाफोड़ हुआ है, उसी तरह अब ये देश में फिर झूठ की एक फैक्ट्री खोल दी है इन्होंने और झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ जा रहे हैं बिहार में, जहाँ अभी तक एक ईंट नहीं लगी, और वहाँ कहते हैं हवाई अड्डा बन गया और सस्ते हवाई जहाज में यात्रा करेंगे बिहार के लोग। तो ये एक झूठ जब देश का गृह मंत्री ऐसे बोलेगा तो जनता क्या करेगी? क्योंकि देश की जनता को तो पता नहीं है। देश की जनता तो गोदी मीडिया को देखेगी तो गोदी मीडिया क्या कहेगा? वो समझेंगे कि हाँ, वहाँ जो है हवाई अड्डा बन गया, लेकिन वो तो जनता का धन्यवाद है जिन्होंने सोशल मीडिया पे वो दिखाया कि वहाँ अभी एक ईंट भी नहीं लगी और वहाँ देश का गृह मंत्री कह रहा है कि आप हवाई जहाज से यात्रा करें, सस्ती यात्रा करें। अरे गृह मंत्री, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सरकारी कोई हवाई जहाज नहीं रहा, एयरलाइंस नहीं है भारत की कोई भी, और प्राइवेट वाला कोई सस्ती देता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाला हमेशा मुनाफा कमाता है। इसी तरीके से मदुरई में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कह रहा है कि यहाँ पे मदुरई में एम्स बन के 95% एम्स बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। जब लोगों ने जमीन पर जाकर के देखा तो वहाँ एक भी ईंट नहीं लगी। तो ये देश में इस तरीके की झूठ की फैक्ट्री खोल दी है। हर जगह देश का हर ये बीजेपी के नेता झूठ बोलने पे। तो आपको पसंद नहीं आ रहा है कि बिहार के लोगों को हवाई जहाज में घुमाने की बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल, आप प्लेन में घुमा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, सस्ते में, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सस्ते में बिहार के लोग जाएंगे। हमने तो बिहार के लोग देखे हैं, बेचारे पैदल जा रहे थे, उन्हें ट्रेन तक नहीं दी इन लोगों ने कोरोना काल में, और आज ये हवाई जहाज की बात करते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं बिहार के लोगों से। बिहार के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, इनकी अक्ल ठिकाने ला देंगे इस बार। नींद हराम है बिहार से इनकी, क्योंकि बिहार में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है 2024 की तैयारी में लगी हुई है पार्टी? देखिए, सब लगते हैं। राजनीतिक लोग जो होते हैं वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, और सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। एक जीतता है, बाकी हारते हैं। तो वो जनता के ऊपर रहता है, जनता किसे अपना नेता चुनेगी और किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहेगी, वो जनता के हाथ में है। और जनता बिल्कुल, जनता से मैं तो एक ही अनुरोध करूँगा, जहाँ भी आपको बीजेपी का कोई नेता मिले, जो बीजेपी का नेता आपके द्वारे आए, बस उससे कुछ मत पूछना। वो नफरत की बात करेगा, वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। बस आपको एक ही चीज़ पूछनी है कि 2014 में जो महंगाई की मार थी आज कितनी है? जो रोजगार 2014 में थे वो आज कहाँ हैं? जो शिक्षा 2014 में थी वो आज कहाँ है? तो उनसे शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, रोजगार की बात करना, महंगाई की बात करना, महिलाओं पर हो रहे देश में अत्याचार की बात करना, मुद्दों से मत भटकने देना आप इस बार। और उनसे ये पूछना कि 8 साल में जो मोदी ने, क्योंकि अब धीरे धीरे 10 साल हो जाएंगे, कि जो मोदी ने वादे किए अब मोदी उस पर बात क्यों नहीं करता? देश का प्रधानमंत्री मोदी महंगाई का मैं शब्द नहीं बोल सकता, अब रोजगार का रे शब्द नहीं बोल सकता मोदी। और मोदी जी, आज तो मैं भी पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी शासन में हूं, इतनी तेजी से भारत का रुपया नहीं गिर सकता। अरे नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? तो मोदी जी, आज हम भी पूछते हैं कि आपने कहा था
कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज 81 रुपये से पार कर चुका है डॉलर। तो क्या मोदी जी आपकी साख गिर गई? देश पूछना चाहता है। जवाब दें मोदी जी, क्योंकि आपने जवाब मांगा था तो अब देश आपसे जवाब मांग रहा है। जवाब दें, क्यों नहीं बोलते आज डॉलर पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे नहीं बोलेंगे, स्वास्थ्य पे नहीं बोलेंगे, रोजगार पे नहीं बोलेंगे, महिलाओं की इज्जत पे नहीं बोलेंगे, तो बोलोगे किस चीज़ पे? उद्योगपतियों को कैसे बढ़ाना है, या किसी का पोता कैसे खिलाना है, कैसे अडानी को नंबर 1 बनाना है, कैसे देश का गला घोटना है, कैसे किसानों की ज़मीन छीननी है, कैसे किसानों के बच्चों को बर्बाद करना है, कैसे इस देश को गरीब बना करके इस पर राज करना है। बस यही जानते हैं। नहीं, मोदी जी का कोई भी काम पसंद नहीं आता। बता दो ना, एक काम बता दो। आप एक काम बताओ पत्रकार महोदय। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने छोटे किसानों को बहुत फायदा पहुंचाया है और देखिए, अपराध मुक्त कर दिया है आज भारत। हाँ, है, अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है आज। कहाँ? देखिए, अभी मैं बता देता हूँ, अभी तो उस बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। उत्तराखंड में चले जाओ, अंकिता, वो किसकी क्या गलती थी? वो एक नौकरी करने आई थी। उस बेटी को बीजेपी के नेता के बेटे ने हवस का शिकार बनाना चाहा, उससे वेश्यावृत्ति कराना चाहा। जब बेटी ने मना कर दिया तो उसकी पिटाई करके उसे नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। ये काम है। आप चले जाओ मुरादाबाद, एक बेटी निर्वस्त्र होकर के सड़कों पर जा रही है। बलात्कार करने के बाद उसका निर्वस्त्र करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा। नहीं तो आप ये सारे बीजेपी के नेता ही क्यों हैं? नेता और नेता के बेटे आवारा हो गए हैं। मोदी की लगाम नहीं है, मोदी का संरक्षण है इन लोगों को कि नेताओं के बेटे इस तरह का हाल कर रहे। आप उत्तराखंड में देखो, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल तो रहे हैं, कहाँ आपने देखा नहीं? हाँ, चला कहाँ? सबूत मिटाने के लिए। उसी कमरे पर जिस कमरे में वो अंकिता बेटी रहती थी, तो वहां के सबूत मिटा दो ताकि नेता का बेटा बच जाए। अगर चलाना था तो पूरा रिसोर्ट क्यों नहीं ढाया? और वहां का डीएम कह रहा है कि हमने आदेश ही नहीं दिए, तो फिर किसने ढाया? क्या देगा वहां का मुख्यमंत्री जवाब इस बात को? किस आदमी ने बुलडोजर चलवाया? तो ये सबूत मिटाए गए हैं ताकि सबूत ना बचे, बाद में अदालत में बरी हो जाए। ये है इनका वो। आपने देखा उत्तराखंड में नेता का बेटा एक बेटी को मार देता है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक नेता का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है। एक नेता उन्नाव में पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। कहाँ है? ये सारे नेताओं के बेटे ही तो हैं, और वो भी बीजेपी के। इन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है? कौन इनको बचा रहा है? क्यों इतनी बेलगाम नेता और नेताओं के बच्चे हो गए हैं? तो ये मोदी जी जवाब दो। आप कहते थे मैं अपराधी मुक्त कर दूंगा, आपने तो पूरा देश अपराधी युक्त कर दिया। मुक्त तो क्या करते आप? जवाब नहीं दे सकते मोदी। मैं एक शब्द नहीं निकल सकता उनके मुंह से। उनके मुंह से जब भी निकलेगा देश में नफरत का फैलाने के लिए निकलेगा। आप देख लेना। नहीं, मोदी जी ने चीते छुड़वा दिए देश में। हाँ, देखा गाय देख रहा हो? गाय आज सड़कों पे लंपी बीमारी से ग्रसित सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। और अब एक फरमान, जैसा तुगलकी फरमान होता है, वो तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया कल कि कोई किसान अपने खेत के चारों तरफ कोई कटीला तार, ब्लेड वाला तार नहीं लगा सकता आवारा पशुओं को रोकने के लिए। किसान की फसल बर्बाद हो, लेकिन आवारा पशुओं को रोकने का कोई चारा नहीं है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले, गाय के नाम पर वोट लेने वाले, गाय को माता बताने वाले, सांड को पिता बताने वाले, कहाँ गए ये सब? कहाँ गए उनके ये फर्जी बेटे जो आज वे दर दर की ठोकरें खा रही है सड़कों पर? गौशाला के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देख रहे हो? पूरे गौशाला में गायों को रखते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं और उनके नाम पर चारा खा जाते हैं। आपने देखा एक स्कूटी पे पीछे आया था, एक स्कूटी पे 121 कुंटल भूस ढो दिया एक दिन में। ये है, यहाँ लूट मच रही है देश में, चारों तरफ लूट। बेटियां कहीं कोई सुरक्षित नहीं, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई किसान सुरक्षित नहीं, कोई मजदूर सुरक्षित नहीं। देश उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज है। देश में भाईचारे में कोई कमी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। जब से बीजेपी आई है तब से देश में नफरत फैली है, जब से जाति और धर्म का जहर फैला है। तो इस जाति और धर्म के जहर को छोड़ करके हम लोगों को सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ हो करके इनसे लड़ना पड़ेगा। मीडिया में ये भी चल रहा है कि मुस्लिमों में भी एक तबका ऐसा है जो बीजेपी को चाहता है और बीजेपी के साथ आ सकते हैं। देखिए, यही तो एक नफरत फैलाना, यही तो तोड़ना है, यही इनका काम है। वही अंग्रेजों से ये सीख के आए हैं कि फूट डालो राज करो।
ये फूट डालो राज करने की है कि एक तबका है, एक तबका नहीं है, वो जाति हमारे साथ है, वो जाति हमारे साथ नहीं है, उस जाति के ये लोग हमारे साथ हैं, ये लोग हमारे साथ नहीं है। यही तो फूट डालो राज करने की नीति है। अरे हिंदुस्तान के लोग हैं, सबसे मांगिए कि हमने 10 साल में ये काम किया है। अगर आपको पसंद है तो वोट दीजिए, नहीं पसंद है तो मत दीजिए। इस पे वोट मांगो ना, जो तुमने देश को दिया है उस पे वोट मांगो। जाति और धर्म पे वोट क्यों मांगते हो? क्यों देश को जाति और धर्म की आग में झोंक रहे हो? 2024 में कोई तोड़ है विपक्ष के पास? बिल्कुल है, और विपक्ष से ये इनकी नींद हराम है भाई। आप देखना, जब विपक्ष एकजुट होकर के आएगा, इनकी नींद अभी से हराम है, परेशान है। आप देख रहे हो